दोस्तों एसएससी सीजीएल के द्वारा बहुत ही शानदार पदों पर और ये पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो इस पर भर्ती की जाती है। कुल लगभग यहाँ पर इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें 17,727 वैकेंसीज हैं। 17,727 वैकेंसीज हैं और ऑनलाइन आवेदन जो हैं ये 24 जून से स्टार्ट होकर 24 जुलाई तक चलेंगे। अभी इसमें आप देखेंगे तो जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में रहेगा और टीयर 2 की परीक्षा दिसंबर में होगी। और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो होते हैं वो इस परीक्षा का इंतज़ार करते हैं। तो थोड़ा सा 109 पेज का ये पूरा विज्ञापन है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एज लिमिट होती है क्या होती है। तो अलग अलग जो पोस्ट होती है उसके लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। पोस्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 60 में जानेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर पोस्ट होती है ग्रुप बी के अंतर्गत। ज़्यादातर पोस्ट जो है ग्रुप बी की ही होती है यहाँ पर, और ग्रुप सी की तो पोस्ट बहुत कम होती है। हालांकि ग्रुप सी की भी जो पोस्ट होती है बड़ी प्रभावशाली पोस्ट होती है और इसमें जो सैलरी वगैरह होती है तो ये भी बहुत शानदार होती है। इसमें स्टार्ट होता है आपका पे लेवल 7 से लेकर और कुल मिला के देखा जाए तो पे लेवल 4 तक की जॉब्स आती है। एज लिमिट 18 साल से स्टार्ट होती है और 30 साल तक चलती है। नियमानुसार आपको छूट भी यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल, एससी एसटी हैं तो 5 साल, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के जो एस्पिरेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट होती है। इसमें आप देखेंगे तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस सचिवालय में पोस्ट आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसके अलावा जो पोस्ट होती है कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है। एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट होती है, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट होती है, डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। ऑडिटर की पोस्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो को संक्षेप में रखना है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नोटिफिकेशन मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के अंतर्गत कुल मिला के 17,727 वैकेंसीज हैं, मैंने बताया आपको। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के जो एस्पिरेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। नेपाल के जो एस्पिरेंट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, भूटान वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट मैंने बताया आपको। हालांकि इसमें एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इसके अलावा अनरिजर्व दिव्यांग को 10 साल, अनरिजर्व ओबीसी को 13 साल, अनरिजर्व एससी एसटी को 15 साल। बाकी यहाँ पर एज लिमिट में भी काफ़ी छूट आपको मिल जाती है। परीक्षा जो होती है ये 2 चरणों में होती है, टीयर 1 और टीयर 2 की परीक्षा, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर आएंगे, सबसे ऊपर ही लिंक है नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, कुल पदों की संख्या 17,727 है। और इसके बाद जो पोस्ट वगैरह है मैंने बता दिया आपको, एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया था, डेट्स वगैरह। और एग्ज़ाम आपका कब होगा तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा दिसंबर में होगा। सितंबर अक्टूबर में जो टीयर 1 की परीक्षा होगी वो करवाई जाएगी। और इस बार 2024 में जो वैकेंसी है वो 17,727 है। 2023 में ये मात्र 8,415 थी। हाँ, 2022 में ये 37,409 थी। तो इस बार 17,727 वैकेंसी, ये कम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो जो सामान्य स्नातक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी पोस्ट होती है जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ CA, CS, MBA, कास्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, मास्टर इन कॉमर्स वगैरह। तो कुछ खास पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन सामान्य स्नातक अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट सामान्यतः जो 18 से 32 साल होती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। सैलरी बड़ी शानदार होती है। सैलरी आप देखेंगे तो यहाँ पर द इनिशियल सैलरी रेंज फ्राम 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। ग्रुप बी की पोस्ट होती है तो सैलरी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 की जो परीक्षा होगी इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और खैर बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप पीटी की परीक्षा दिए हैं तो उस लेवल से आप तैयारी करके टीयर 1 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक परीक्षाएँ भी होती हैं। तो बाकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। PDF में आपको
सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। अगर आप सीरियसली इसको ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये विज्ञापन आया हुआ है, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता ना कि वैकेंसी आ गई है। और ख़ास तौर से हमारा जो चैनल है, मुझे लगता है कि इस पर शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वैकेंसी सामने है तो अगर आप में थोड़ी सी इच्छा शक्ति है तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ये भी अच्छी पोस्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि शिक्षक भर्ती ही सब कुछ है, ठीक है। तो इसी के साथ एक छोटी सी खबर और भी आपको दे देता हूँ कि CTET के लिए जो आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर है वो जारी कर दिया गया है। और आप यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। CUET रिजल्ट के बारे में एक अपडेट ये है कि अभी तक, क्योंकि आपने देखा था NTA ने CUET की परीक्षा करवाई थी और NTA फ़िलहाल तो काफ़ी फजीहत में है, तो अभी तक क्योंकि उत्तर कुंजी आई नहीं है, उत्तर कुंजी आएगी फिर उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर आएगा। तो जो एक टेंटेटिव डेट थी 30 जून की, उम्मीद की जा रही है कि अब शायद 30 जून तक रिजल्ट इसका ना आ पाए। बाकी जो भी अपडेट रहा करेगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। प्रयास रहता है कि कम समय में और संक्षेप में आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाए। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।